The mass of moon is 1% of mass of earth. The ratio of gravitational pull of earth on moon and that of moon on earth will be. So बच्चों गिवन है यहाँ हमें दो ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज मून एंड द सेकेंड इज अर्थ. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम मान लें कि अर्थ का मास है m, तो मास ऑफ मून विल बी m डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि अर्थ के मास का 1% है. अब हम अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग चेक करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज द अट्रैक्टिव वन. तो मान लेते हैं ये दो पॉइंट मासेस हैं, फर्स्ट इज मून एंड द सेकेंड इज अर्थ. अब बच्चों दोनों के बीच का, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r. सो मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो दिस विल बी द फोर्स ऑन अर्थ बाय मून, एंड अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, सो दिस विल बी फोर्स ऑन मून बाय अर्थ. नाउ बोथ द मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, सो इनके लिए हमें एक कॉमन एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ टू बॉडीज. तो दोनों बॉडीज का प्रोडक्ट आ जाएगा मासेस का m² बाय 100 डिवाइडेड बाय r². अब दोनों ही केसेस में ये एक्सप्रेशन हमारे लिए सेम होगा. So we can say that the force gravitational pull of earth on moon, that is FME divided by FEM, will be in the ratio 1:1. So correct answer होगा option number 1. Thank you.